मन की बात चल रही थी टेप में, गुरुजी की मन की बात चल रही थी कि मन तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाता है, कैसा तुम्हें गुलाम बनाता है। और मन ही है जो तुमको ज्ञान से दूर करता है, मन ही है जो तुमको गुरु से दूर करता है। मन तरह तरह की बातें बताएगा, अपने सुख में तुमको अटका देगा। ये तुम्हारा मन है, और मन तब तक जीवित है जब तक तुम्हारे अंदर में अज्ञान है, देह अध्यास है। तुम हो तो मन है, तुम नहीं हो तो मन भी नहीं है। तो अपने मन को जीतो, देह अध्यास को अपने ख़त्म करो, तो फिर तुम शुद्ध स्वरूप रहोगे। फिर तुम्हारा मन जो है ज्योत स्वरूप हो जाएगा, फिर तुम्हारा मन अमन हो जाएगा, फिर तुम्हारा मन तुमको भटकाएगा नहीं। जैसे बात अभी चल रही थी कि पहले तो शुरू में जब कोई आता है सत्संग में तो बड़ा खुश, बड़ा सब कुछ तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार कि बस तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ज्ञान ही सब कुछ है, गुरु सब कुछ है। लेकिन जब अज्ञानता पूरी तरह गई नहीं, देह अध्यास पूरी तरह से गया नहीं, फिर आपको अपने सुख याद आने लगते हैं। और सुख फिर बहुत तरह से ढूंढता है मन, और अगर सुख में अटक गया तो उसको गुरु का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता है। जैसे बात बताई जा रही थी कि एक सत्संगी प्रेमी ने कहा, दादा भगवान को सत्संग में जाती थी, वहाँ गीता भगवान दादा भगवान के पास, तो अरे हम तो नादान हैं, अज्ञान है, हम अगर कभी, हालांकि तो हम तो कभी नहीं दूर होएंगे, लेकिन कभी मेरे अंदर में कोई कमी आए, आप देखो विकार के अधीन होता देखो, अहंकार के अधीन होता देखो, माया में फंसता हुआ देखो, तो आप हमको बचा लेना गुरु, आप हमको टोक देना, आप हमको सुजाग कर देना। एक कभी होता है ना, हम खुद नहीं समझ पाते अपने अज्ञान को, और हम मन के अधीन हो जाते हैं, सुखों में अटक जाते हैं, और झूठे सुख को सुख कह के हम सच्चे आत्मा के सुख को छोड़ भी देते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, अगर मैं कभी ऐसी होने लगूं तब तो आप मुझे ज़रूर टोकना, ज़रूर बता देना, मुझे सुजाग कर देना। शुरू में तो हर व्यक्ति बहुत सावधान रहता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कुछ साल के बाद उसको कीर्ति पसंद आने लगी, मेरा नाम हो, मुझे ये सुख मिले, मुझे वो सुख मिले। कामिनी कंचन कीर्ति में किसी न किसी में व्यक्ति अटकने लगता है, तो वो भी अटकने लगी, फिर सत्संग से, गुरु से आँख चुराने लगी, दूर होने लगी। तो गुरु तो जानते हैं कि इसके अंदर का अज्ञान है, इसके अंदर का अहंकार है, ये देहाध्यास है। तो जब उसको रोकें टोकें तो उसको पसंद ही ना आए, बहुत बुरा लगे, माने ही नहीं बात को कि हमने ज्ञान अपने उससे उठाया है। फिर बोले कि आप ही तो कहते हो कि ज्ञान कोई किसी को दे नहीं सकता, तो हमको ज्ञान है, हम अपने ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो अपने को पूरा ज्ञानी मान के चल रहे हैं, हम तो ज्ञानी ही हैं। और आपने भी क्या दिया तो आपका क्या एहसान है, हमने अपनी श्रद्धा से लिया है ज्ञान, आप ही कहते हो कोई अपनी श्रद्धा से ज्ञान लेता है। तो इस प्रकार से वो तर्क भी देने लगी, बात भी करने लगी कि ठीक है, हमको जितना ज्ञान है हम उसी में खुश हैं, हम ज्ञानी हैं, आप हमको अज्ञानी समझते हो लेकिन हम तो ज्ञानी हैं। दादा भगवान ने उसको जब इस तरह की बातें करने लगी, जिसको भेजें समझाएं तो नहीं समझे, दादा भगवान ने भी उसको कहा कि देखो, जब वो तुम ही ने कहा था कभी कि अगर मैं फंसने लगूं माया में, किसी भी प्रकार की माया में फंसने लगूं, तो आप मुझे टोकना, आप मुझे सुजाग करना, मुझे बचा लेना। तो तुमने कहा था, हम इसीलिए तुमसे कह रहे हैं। बाकी तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, सत्संग में आना चाहता है आए, बैठना चाहता है बैठे, गुरु की आज्ञा में चलना चाहे चले, नहीं चलना चाहता है तो कहीं भी जाके जैसे उसको अपना जीवन बिताना वैसे बिताए। कोई किसी का गुलाम थोड़ी है, कोई किसी को बंधन में थोड़ी बांध के रखता है। लेकिन तुमने कहा था कि मेरे को माया में फंसते देखो तो मुझे सुजाग करना, टोकना, इसीलिए हम तुमको इतना कह रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा मन तुमको भटका रहा है। तो उसने पलट के ये जवाब दिया था कि ठीक है, अगर मैंने कभी ये बात कहा था तो मैं अपने वो शब्द वापस लेती हूँ। मैंने आपसे कहे थे, मैंने अपने शब्द वापस ले लिए, समझ लो हमने आपसे कहा ही नहीं था,
हमारी जो मर्ज़ी वो हम करेंगे। तो कभी मन के अधीन इतना व्यक्ति हो जाता है कि अगर गुरु भी उसको किसी प्रकार से सुजाग और सावधान करेगा तो वो सावधान नहीं होएगा और अपने को वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी मानेगा। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी नहीं होते हैं, ब्रह्म का ज्ञान सुना तो होता है लेकिन वो बंधे हुए हैं माया में, सुखों में बंधे हुए हैं, इच्छाओं में बंधे हुए हैं, इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी नहीं बोला जाता, उनको बंध ज्ञानी बोला जाता है। ज्ञानी तो है, बुद्धि तक तो ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी वो अपनी आसक्तियों में, कामनाओं में, विकारों में, माया में, कर्मों में, अपनी देह में, सब में बंधे हुए। तो बंधा व्यक्ति तो कभी छूटेगा नहीं ना, बंधा व्यक्ति कैसे मुक्त होएगा। और पशु को बांध के रखा जाता है, वो बंधे रहते हैं। अब बंधा जो है वो कैसे छूटेगा, जब तक वो जीवित है, अपने को देहाध्यास में मान के बैठा है, उसको बांधा ही जाएगा। लेकिन जैसे मृत हो गया, मरे को सब छोड़ देते। आपका गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जानवर जो भी घर में हो, पक्षी हो पिंजरे में, तभी तक बंधन में आपने डाल के रखा है उनको जब तक वो जीवित हैं। और जब उनके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो आप उनको रस्सी से, चेन से बांध के रखते हो क्या, पिंजरे में डाल के रखते हो क्या। मरा तो उसको तुरंत उसके चेन से, गले से चेन खोल देंगे, रस्सी खोल देंगे, पिंजरे से बाहर निकाल देंगे, अब तो मर ही गए। जीवित व्यक्ति को भी तभी तक लोग बंधन में डालते हैं जब तक वो देहाध्यास में जीवित है। तुम्हें ये धर्म है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। आपके ऊपर आपका मन बंधन में लाता है और आपके परिवार वाले बंधन में लाते हैं। बहुत तरह तरह से आपके ऊपर बंधन पड़ते रहते हैं और आप अपने को बंधा हुआ, अपने को गुलाम महसूस करते हो, क्योंकि वो हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, वो जंजीरें आपने तोड़ी नहीं है। आप अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। जो बंधा हुआ महसूस करेगा, परतंत्र अपने आप को महसूस करेगा, तो गुलाम ही तो महसूस करेगा, राजा थोड़ी महसूस करेगा। तो कब तक आपके ऊपर बंधन रहेंगे, जब तक आप देहाध्यासी हो, जब तक आप जीवित हो। जब जीते जी आप अपने बंधन तोड़ना चाहते हो तो जीते जी आपको मुर्दा होना पड़ेगा। मरने के बाद तो सभी आपको छोड़ देंगे, खुद ही उठा के डालाएंगे शमशान घाट में, अग्नि के चिता के ऊपर रख के अग्नि जला के खुद ही। फिर अस्थियों को, राख को भी घर में अंदर नहीं लाएंगे, उनको भी बहा आएंगे नदी में कि बिल्कुल एक तिनका राख कण भी ना आने पाए घर में, जाओ सब। मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद तो कोई आपको बंधन में नहीं बांधेगा। अभी जब तक जीवित हो, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहाँ नहीं जाना, मेरा कहना मानना, ऐसा ऐसा वैसा। तो मरे को बोलेंगे तुमको नहीं जाना है कहीं काल के पास, यहीं रहो मेरे पास। मुर्दे को कितनी देर कोई अपने पास रख सकता है। इधर प्राण निकले, उधर तैयारियां शुरू, कितने बजे उठाया जाएगा ये मुर्दा, तो भेजने की तैयारी तुरंत शुरू। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा हो गया, अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। अब उसको कोई नहीं कहेगा तुम्हें ये फ़र्ज़ धर्म निभाने हैं। ज्ञान से अपने आप को जीते जी मृत करना होता है। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, अपने गुरु से मृत्यु खरीद करो। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। जब हम जीते जी अपने को मरा हुआ जान लेंगे तो आप मुक्त हो जाओगे, तभी राजा बनोगे। क्यों कोई नहीं कह पाता है कि मैं मुक्त हूँ, क्योंकि वो बंधन में है, उसको बंधन अपने दिख रहे हैं। और जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा जाएगा। जब तक जगत की इच्छा, कामना, वासना आपकी नहीं दूर होगी, तब तक आपके बंधन जाएंगे नहीं। सूक्ष्म में किसी को कम, किसी को अधिक लिहाज रहता है, संसार का, परिवार वालों का डर रहता है, कहीं कहीं आसक्ति रहती है अपनी। तो ये सब देहाध्यास के कारण है। तो जीते जी अपने को मृत महसूस करो। कहा जाता है गुरु से अपनी मौत खरीद कर लो, और गुरु से दूसरी चीज़ गरीबी खरीद करो। अब कोई बोले गरीबी कैसे खरीद करी जाएगी,
बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। गरीबी ऐसे खरीद करेंगे कि मेरा कुछ है ही नहीं। एक गरीब व्यक्ति बोलता है ना, हमारे पास तो ना अपना घर है, ना कुछ है, ना सामान है, ना बैंक बैलेंस है, हम तो बहुत गरीब हैं। अमीर व्यक्ति बोलता रहता है मेरे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सामान है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, बैंक बैलेंस है, गहने हैं, कपड़े हैं, उसके पास बहुत कुछ है, उसको मेरा कहने के लिए बहुत कुछ है। गरीब बोलेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। केवल धन को ही अमीरी और गरीबी के पैमाने में रखते हैं, तराजू में धन को रखते हैं। धन नहीं है तो तुम गरीब हो, धन है तो तुम अमीर हो, उसी को तो रख के मनुष्य अपने को अमीर गरीब कहता है। जबकि गरीब व्यक्ति निर्धन हो सकता है मगर उसके पास बाकी चीज़ें तो हैं। और फिर कुछ नहीं है तो मैं स्वयं खुद तो हूँ, वो तो है। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको गरीब कहा जाता है। तो गुरु के पास आके तुम गरीबी खरीद करो कि ये बोलना छोड़ दो कि मेरे पास कुछ है, मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है, ना धन दौलत मेरी है और ना जो वस्तुएं हैं वो मेरी हैं, ना जो चेतन प्राणी है वो मेरे हैं। सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ दुनिया में आया था, मैं खाली हाथ दुनिया से जाऊंगा। और जीते जी भी रहो तो अमानत समझ के रखो, भगवान की अमानत समझ के रखो। उसको इस्तेमाल भी करो तो भगवान की अमानत समझ के इस्तेमाल करो। जब परमात्मा की अमानत समझेंगे तो उसकी कदर करोगे और उसकी संभाल करोगे। कई बार होता है ना भी, अपनी चीज़ को तो लापरवाही से यूज़ करते हैं, भी पराई अमानत है, इसको संभाल के रखो, आएगा लेने के लिए। और अगर ये ख़राब हो गई तो हमको ऐसी नई देनी पड़ेगी, फिर उसको टूट फूट हो गई तो उसको ठीक करा के देना पड़ेगा। जिस कंडीशन में ली थी उसी कंडीशन में देनी पड़ेगी। कोई अमानत तो आपके पास कुछ रखवा जाए तो जिस कंडीशन में रखवा के गया उसी कंडीशन में तो देना पड़ता है उसको। उसमें कोई डैमेज हो जाए, कोई खराबी जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक करा के दो। लेकिन परमात्मा के पास जाते समय जो भगवान ने हमको जब यहाँ लाए थे दिया था, उसको हम एज इट इज़ नहीं देते। तुम्हारा मन कितना शुद्ध था, तुम्हारा मन कितना पवित्र था, तुम्हारा तन कितना शुद्ध था, कितना पवित्र था। कैसे आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा का रूप दुनिया में आए थे, लेकिन चदरिया झीनी रे झीनी। और इसको हमने दिन रात इस तन से, मन से, बुद्धि से, सबसे माया का कार्य करते करते इसको बहुत मैला कर दिया। तो फिर मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं गाते फिरते हैं, शर्मिंदा होते रहते। लेकिन इतने यतन से, कहा जाता है दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी। कबीर दास ने अपने लिए निश्चय से कहा है कि जो ये शरीर रूपी चादर भगवान ने मुझे दी थी, मैंने सारी ज़िंदगी इसको बड़े जतन से ओढ़ा। तो जैसे भगवान ने दी थी मैंने वैसे ही रख दी उसके आगे। इसमें कोई खोट नहीं आने दिया, न तन में न मन में कोई खराबी नहीं आने दी। तन से आप कर्म बनाते हो अच्छे या बुरे, मन से भी कर्म बनाते हो अच्छे या बुरे, शब्दों से वाणी से भी कर्म बनाते हो अच्छे या बुरे। जब दुनिया से जाओ तो आपके खाते में कोई कर्म ना हो, आपने आने के बाद ही तो बनाए थे। छोटा बच्चा तो कोई क्रियामान कर्म नहीं बनाता है, लेकिन बड़े होने पे उसके बनने शुरू हो जाते हैं। प्रारब्ध का भोगने आता है, वो भोग लिया। तो ज्ञानी भी प्रारब्ध का भोगने आता है, भोग लेता है, वो नए क्रियामान कर्म नहीं बनाता है। जाने अनजाने उसके खाते में जो भी कर्म रह जाते हैं वो ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। इतना अपने को ज्ञानवान बनाओ, इतना अपने को शुद्ध रखो। मन में कोई खोट नहीं रहना चाहिए, शरीर से कोई बदकर्म नहीं होने चाहिए। आपके सामने जो वास्तव में करने योग्य था धर्मानुसार वही करो, अधर्म पे तो कभी चलो नहीं। व्यक्ति अपने सुख के कारण से अधर्म पे चलता है, इसलिए वो पाप करता है और तभी वो परमात्मा से दूर होता जाता है।
कबीर ने कैसे शुरू से लेके अंत तक धर्म की राह पे चला, भगवान की राह पे, सबको भगवान की राह दिखाई। उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी सब धर्म की राह पे चले। भले पत्नी तो बिल्कुल ही आज्ञाकारी थी, कितने सारे उसके एग्जाम्पल आते हैं। और बच्चों को कभी थोड़ा शुरू में लगता था, कुछ एतराज़ करते थे, क्या सारा दिन साधु संत हमारे घर में आते हैं, हम लोग को खुद खाने पीने को ठीक से है नहीं और उनको देना पड़ता है। लेकिन कबीर का जो भाव था, तो वो देख के वो भी उन्हीं के हिसाब से समझने लगे, ढल गए। एक बार साध संगत बहुत सारी अचानक से लोग आ जाते हैं उसके घर पे, तो खाने के लिए कुछ नहीं, तो कबीर का बेटा कहता है अब इनको कहाँ से खिलाएं, है नहीं, कह रहे हो जाओ ले आएं, क्या चोरी करें क्या? तो उसने कहा अब चोरी करके ले आओ, चाहे इससे अच्छी बात क्या। आए हैं अतिथि, साध संगत घर में आ गई है, तो इनको भूखा तो नहीं भेज सकते, चोरी कर लो, तुम कहते हो तो चोरी कर लो। तो वो कहता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा चोरी करने, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। अपने पिता को बोलता है, कहते चलो चले चलते हैं। फिर किसी एक सेठ के घर में गोदाम था, वहाँ पे दोनों ने, पिता पुत्र ने, उसने सेंध लगाई, मतलब कि दीवार थोड़ी सी काटी और अंदर जाके वहाँ से 2 बोरी निकाल ली अनाज की। एक बोरी कबीर के पीठ पे लाद दी उसके लड़के ने, एक अपने में, कि चलो अब चलो लेके। कहता है हाँ हाँ चल रहे हैं, लेकिन मालिक को बता तो दें, हम लोग 2 बोरी लेके जा रहे हैं। अब तो कबीर के लड़के ने अपना सर ही पीट लिया, बोले ये क्या बात है, चोरी करी है हमने तो क्या जाके बताएंगे कि हमने चोरी की है? बोला देखो तुमने कहा चोरी कर लें, तो हमने कहा हाँ कर लो, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना कि नहीं हमने चोरी की है। अगर हम नहीं बताएंगे तो उसके जो बेकसूर नौकर हैं उनको दंड मिलेगा, तो हमारे कारण से क्यों किसी को दंड मिले, तो इसके लिए हमें उसको बताना तो पड़ेगा। अब लड़का कितना शर्मिंदा हो गया होगा उस समय। तो कबीर तो चले गए अंदर, बोले कि ऐसा है सेठ जी, साध संगत आई है तो 2 बोरी अनाज हम चोरी करके आपके गोदाम से ले जा रहे हैं, बताने आए हैं। तो कितनी सरलता थी, कितना भोलापन भी था और कितनी सच्चाई थी। अपना आप जाना, जैसे आप अपने घर से निकाल के अपने बड़ों को बता दो कि हमने ना यहाँ से ये चीज़ उठाई है, तो वो कबीर को देख के जो सेठ था कहता अरे कबीर साहब आप हुक्म कर देते, मैं आपके घर वैसे ही पहुँचा देता, आपको चोरी करने के लिए ऐसे उठाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो चाहते हैं कि आप जितनी हमारे से सेवा हो सके करें। तो ऐसा ऐसा तो भाव था। तो उसके बच्चे भी फिर समझ गए ना कि किस तरीके से जीवन जीना है। द्वैत नहीं था, दूजा भाव नहीं था अंदर में। उनके घर में एक चोर भी अगर चला आया, कहता मुझे बचा लीजिए, तो लगा शरण में आया है, बचाना है, कहता अच्छा ठीक है, लेट जाओ, जाओ छुप जाओ, सो जाओ कहीं। लड़की लेटी सो रही थी, कहता अच्छा इसी चारपाई पे लेट जाओ, तुम भी ओढ़ लो चादर। छुप छुप गया, तो लड़की भी कुछ नहीं बोली, चुप रही, वरना कहती अरे अरे कौन है मेरे चारपाई पे, मेरे साथ क्यों लिटा रहे हो उसको। तो जब पुलिस आई, कहते यहाँ एक चोर आया है, तो चोर साधु को तो वो एक ही पहचानता था, उसकी दृष्टि में तो थे ही सब भगवान। कहता है आपको कोई चोर दिखे तो यहाँ से ले जाओ भाई, आया है अगर तो तुमने चोर देखा तो तुम ही ढूंढ लो, हमने तो चोर देखा नहीं तो हम कैसे तुमको बताएं। चारों तरफ देखा, उनको कोई अजनबी दिखा ही नहीं, ऐसे देखा हाँ सब चारपाई पे रात का समय इधर सो रहे हैं, तो लड़की के साथ भी कोई लेटा है, तो सोचा इसका दामाद होगा, वरना कौन ऐसे लेटेगा जाके। पुलिस भी चली गई वापस, और वो चोर एकदम से उठा, कबीर के पैरों में गिर गया, आपने मेरे को बचा लिया, वरना तो राजा के ये सिपाही लेके जाते, आजीवन कारावास होता है या मृत्युदंड भी मिल जाता,
आपने कितना मेरे ऊपर उपकार किया, और आज से मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूँगा। उसका शिष्य बन गया, उसके अच्छे भाव से उसका शिष्य बन गया। तो कैसे ये सब उदाहरण आते हैं कि जो ज्ञान की राह में चलते हैं वो अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने कहीं कर्मों में, वाणी में कहीं भी मलिनता नहीं आने देते। हमारे बोलने में कितना द्वैत झलकता है, कर्मों में कितना द्वैत होता है, लेकिन जो अद्वैत देखता है, अद्वैत आत्मा देखता है, जिसकी नज़र में दूजा भाव नहीं है, उसी की ये देह रूपी चादर शुद्ध हो जाती है। ज्ञान से उसके सारे कर्म जल के ख़त्म, वो तन से जो कर्म हुए, मन से हुए, वाणी से हुए, वो सब खत्म। उसका तन भी, मन भी, बुद्धि भी सब शुद्ध हो जाती है ज्ञान से। तो वो कह सकता है कि मैंने ज्यों की त्यों ये शरीर रूपी चादर भगवान तुमको अर्पित कर दिए, वरना तो हर एक बदकर्म कर ही रहा है, उसमें उसको तरह तरह के दंड भी मिलते रहते हैं। जिस जन्म में कर्म करता है उस जन्म में भी दंड मिलते हैं, और आगे के जन्मों में भी दंड मिलते रहते हैं। ये सुजागी है, सावधानी हमको रखनी है। उसके लिए गुरु हमको बचाता है माया से, और वो हमको बड़े नुकसान से बचाने के लिए टोकता है। लेकिन जिसका मन इतना उसके ऊपर हावी हो चुका होता है, जो सुख बुद्धि में इतना अटक जाता है, तो वो फिर गुरु की बात मानता नहीं। वो बोलेगा मैं जो हूँ करता हूँ, सही करता हूँ, मैं ही बिल्कुल राइट हूँ। तो फिर आए जाए दुख पाए। जो शुरू में अपने मन को थोड़ा कंट्रोल नहीं करेगा, क्षणिक माया के सुखों में अटकेगा, तो उसको सच्चा सुख कैसे मिलेगा? और वो सुख जो ले रहा है उसके बाद तो पीछे दुख है ही है। जन्म मरण का चक्कर तो दुख का कारण है ही। तो बोला गया है कि मन को पहचानो, तुम अपने मन को पहचानो कि ये मन है, मतलब कि ये अज्ञानता से भरे हुए विचार हैं जो कि हमको जगत सत्य दिखाते हैं। लेकिन जब तुम्हारा मन सब जगह भगवान दिखाने लगे तो तुम्हारा मन फिर अज्ञानी नहीं है, तुम्हारा मन ज्योत स्वरूप है। मन की स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं। शुरू में वो बिल्कुल अज्ञानी है, फिर बीच में मन से ही मन को मनाने की बात आ जाती है, संभल जाता है अपने से मेहनत करके, चलो मेरा मन ऐसे भटक रहा है, मैं खुद अपने मन को कंट्रोल कर लूँ। और फिर मन तो ज्योत स्वरूप हो जाता है कि अब वो कहीं भटकता ही नहीं है। तो अपने मन को पहचानो कि तुम्हारे मन की अभी कौन सी स्थिति चल रही है। तुम मन का रूप नहीं बनो। गुरु एक आत्मा और एक मन, दो अदृश्य वस्तुओं का दर्शन कराता है। ये दोनों अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती। आत्मा आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, और मन भी आपको दिखाई नहीं देता। मन भी तो आप समझोगे ना, मन के विचार। आपका शरीर तो कोई देख सकता है, आपका मन कोई कैसे देखेगा? स्थूल आंखों से तो नहीं देख सकते उसको। आप मन के विचार खुद अनुभव करते हो या अपने विचार दूसरे को बताते हो, तो वो दूसरा अनुभव करता है, इसका मन बड़ा अच्छा है। तो कैसे किसी ने अनुभव किया? तुम्हारे मन को कैसे देखा उसने? तुम्हारे अच्छे विचार उसने अनुभव किए, तब तो उसने जाना कि तुम्हारा मन अच्छा है। तो वो आँखों से थोड़ी दिखता है, वो तो महसूस होता है। तो आत्मा भी हमको आँखों से नहीं दिखाई दे सकती। तो जो अदृश्य हैं, एक मन और एक आत्मा, तो गुरु इसी का दर्शन कराता है। मतलब हम इसको अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, इसको हम समझ जाते हैं। अपने मन को माया से मोड़ो और आत्मा में जोड़ो। जगत से अपने मन को मोड़ते चले आओ। मन जहाँ जाए वहाँ से हटा के उसको आत्मा की राह दिखाओ। उसको भगवान ही भगवान हर जगह पे आपको दिखाना है। गुरु तुमको ब्रेक देता है, जो माया से तुम रुक जाते हो और आत्मा में आ जाते हो। जैसे गुरु एक हमको ब्रेक लगाने बता देता है। हम दौड़ रहे थे, दिन रात माया में ही दौड़ते जा रहे थे, लेकिन वहाँ से गुरु हमको एक ब्रेक लगाता, रुको, रुक जाते हैं। अगर कहना मान लेते हैं तो माया में दौड़ने से रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो हमको सही दिशा दिखाता है। देखो किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है।
गुरु बताता है कौन सी तुम्हारी मंजिल थी, कहाँ तुमको जाना था, कहाँ तुम जा रहे हो। फिर वो हमको जो सही रास्ता दिखाता है, फिर हमारा मन उस तरफ चलना शुरू करता है। अभी समझो आप कहीं जा रहे हो, आपके आगे आगे कोई जा रहा है, वो आगे वाला आगे निकल जा रहा है, आपको मुड़ना था, दाएं या बाएं कहीं मुड़ना था, वो आगे ही सीधा निकला जा रहा है, तो आप उसको आवाज़ दे के रोकते हो ना, रुको, ठहरो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आप गाड़ी आगे निकल गई किसी की तो मोबाइल से तुरंत बोलोगे रुक जाओ, वहीं पे जाओ, तो ब्रेक लगाता है ना कि हाँ, तब बोलेंगे वापस आओ। या कोई पहले से भी सुधार करेगा, आगे चल के 2 रास्ते हैं, दाएं मुड़ जाना या बाएं मुड़ जाना। जब भी आपकी सही मंजिल है उसका पता तो गुरु बताता। तो पहले तो आप जो दौड़ रहे थे उससे ब्रेक लगती है, रुकना होता है, रुकने के बाद फिर मुड़ना होता है। मन हमेशा मुड़ता रहे, माया से मुड़ता जाए और भगवान में, आत्मा में वो जुड़ता चला जाए। एक एक श्वास में तुम्हारे ओम ही चले। कह तो देते हो हर श्वास में हो सिमरन तेरा, या श्वास श्वास सिमरो गोविंद, लेकिन हम अपनी श्वास श्वास में भगवान को सिमरन करें तब तो सच्चा है। लेकिन हमारी श्वास श्वास में अगर माया की बातें चलती हैं तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक। अपने से सच्चे बनो और अपने मित्र बनो। सवेरे से नींद खुली जागे, रात तक पता नहीं कितने लोगों से मुलाकात होती है, कितने लोगों से बातचीत होती है, फिर कभी अपने से भी मुलाकात करते हो, अपने से भी बातचीत करते हो। तो क्या केवल ज्ञान की चर्चा होती है? क्या केवल ज्ञान का ही चिंतन चलता है, या दूसरी भी बातों की चर्चा और चिंतन होती है? कुछ भी आप कार्य करने में व्यस्त हो तो भी अंदर में सुजागी रहनी चाहिए कि ये सब कार्य मेरा ऊपर से चल रहा है, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर भगवान का नाम चल रहा है। ये सब परमात्मा का ही समझ के कर रहा हूँ। कबीरदास चादर बुन रहा है क्योंकि उसको जुलाहा है, उसको चादर बुननी है, वो बुन के बेचनी है बाज़ार में, और जो पैसा मिलेगा उससे अपना, अपनी पत्नी का, बच्चों का खाने पीने का सारा इंतज़ाम करना है। वो उसकी आजीविका का साधन है। लेकिन फिर भी वो क्या बुनते समय क्या सोच रहा है? भगवान के लिए बना रहा है। कोई अगर ग्राहक चला आया, वो पूछता है ये चादर आप किसके लिए बना रहे हैं? बड़े प्यार से बन रही है। कभी कभी कोई भी चीज़ होती है ना, बहुत प्यार से बना रहे होते, कोई आप सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ बड़े प्यार से, कोई देखेगा आगे कि बड़े प्यार से कर रहा है, तो पूछेगा अरे किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए सिलते हो, किसके लिए कढ़ाई कर रहे हो? तो आपका जिससे बड़ा प्यार होता है आप उतने ही गदगद प्यार से बोलते हो अरे मैं ना अपने बेटी के लिए बना रहा हूँ, या अपने पोते के लिए बुन रहा हूँ, या ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप वो काम बड़े प्यार से कर रहे हो और जिसके लिए बना रहे हो उससे आपका अतिशय प्रेम है। तो वो जो ये चादर बुनता था चुलाहा, तो बड़े प्यार से बुन रहा है। तो ग्राहक ने पूछा आप किसके लिए बना रहे हैं चादर? उसको लगा किसी विशेष के लिए बन रही होगी। कहता अरे राम के लिए बना रहे हैं, अपने राम के लिए, भगवान के लिए बना रहे हैं। बोले अच्छा, भगवान कहाँ है, कौन भगवान है? तो कबीर ने कहा तुम ही तो भगवान हो, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ये ग्राहक ही भगवान है, तुम लेके जाओ, तुम लेने आए हो, तुम लेके जाओ। तो वो कार्य भी करता है बहुत भक्ति से, और किसके लिए भी करता है, बाहर से कोई भी उसको इस्तेमाल करे, अंदर भाव क्या है कि भगवान है। तो जो भी कार्य आपसे होते हों वो समझो मैं भगवान के लिए ही करता हूँ, हर रूप में भगवान है, तो वो कार्य आपका भक्ति का रूप ले लेगा, कर्म ही पूजा हो जाएगा, और आप उसमें फिर बंधन में नहीं आओगे, अटकोगे नहीं उसमें। तो कर्म करते जाओ, और कर्म करत होए नहीं करनी, किसी प्रकार से भी हमको वो कर्म हमको बंधन में लाने वाले ना बने, ऐसा अपने को बनाओ। तो हाथ रखो काम में और दिल रखो राम में, तो देर नहीं दीदार में, फिर तो भगवान को देखने में आपको ज़रा भी देरी नहीं लगनी होगी, आपको हर समय परमात्मा का दर्शन होता ही रहेगा। तो एक एक श्वास में ओम ही चले, मैं मेरे का ख्याल नहीं आए,
ये सावधानी रखिए। आप लोग के अंदर तो मैं मेरे के ख्याल बहुत चलते हैं, भगवान के कम चलते हैं, लेकिन मैं मेरे के ख्याल गुम करते करते टोटल समाप्त हो जाएं। ये अपने से मेहनत सबको करनी है कि मैं मेरे का ख्याल नहीं आए। गुरु तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। जो बुद्धि मायावी हो गई थी उसे निश्चयात्मक बनाता है, क्योंकि सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्म बुद्धि ही कैच कर सकती। हमारी स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि में मोटी बातें समाती हैं। जो देखते हैं ना अपनी आंखों से मोटा मोटा, वही दिखता रहता है। लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म है, आंखों से दिखती नहीं है। तो बुद्धि को भी सूक्ष्म बनना पड़ता है, तो सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा को हम पहचान सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बुद्धि सूक्ष्म तब बनेगी जब बुद्धि में माया नहीं होगी, बुद्धि में मैं मेरा नहीं होगा, बुद्धि में केवल भगवान ही होंगे, ज्ञान ही होगा। तब आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है और तभी आप ज्ञान को कैच भी कर सकते हो। क्या तुम्हारी बुद्धि अन्नमय कोश से उठकर आनंदमय कोश में आ गई है? ये प्रश्न है। अन्नमय कोश मतलब शरीर और आनंदमय कोश मतलब ब्रह्माकार स्थिति। तो हम ऐसे देह से उठ के ब्रह्म में आए कि नहीं आए? सब तरह के अपने अंदर में भाव उठते रहते हैं। सबसे अधिक मैं रहूँगा कहाँ पे, मैं खाऊँगा कहाँ से, दो बातों में तो हर व्यक्ति संसार का उलझा पड़ा। जो भी कुछ कर्म करता है, मुझे रहने के लिए अपना ठिकाना बनाना है और मुझे खाने के लिए जुगाड़ लगाना है। कोई काम, नौकरी, बिजनेस कुछ करना है कि ताकि हम खा सकें। तो ये अन्नमय कोश है कि अन्न की ही चिंता करते रहते हैं और उसी में अटकते रहते हैं। तो देह से उठो, अन्न से, इससे जहाँ भगवान रखेगा वहाँ रह जाएंगे, जो भगवान देगा खाने के लिए वो खा लेंगे। मेहनत आप कर सकते हो, पढ़ाई, नौकरी या कोई व्यापार, ईमानदारी का काम, जिससे आपको ठीक ठाक मिल जाए गुजारे के लिए, रहना खाना सब। लेकिन वही मेरी आवश्यकता है ऐसा नहीं। मेरी आवश्यकता परमात्मा है, मुझे ज़रूरत भगवान की है। भगवान के अलावा किसी और की ज़रूरत ना हुई, ना है, ना होगी। बस भगवान ही चाहिए हमको। तो भक्त को तो केवल भगवान चाहिए, बाकी तो उसको अपने आप मिलता रहता है। वो भजन में लीन रहता है तो उसके भोजन की व्यवस्था भगवान अपने आप करते रहते हैं, चाहे तुम्हारे स्वयं के द्वारा करें या किसी और के द्वारा करें, वो तो चलती रहती है बात। तो हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना के और ये देखना है कि क्या मेरी बुद्धि अन्नमय कोश से ऊपर उठ के आनंदमय कोश में चली गई कि नहीं चली गई। उतना ऊंचा उठना है, और उतना ऊंचा उठने के लिए अन्नमय कोश से ऊपर उठोगे, फिर मनमय कोश से ऊपर उठोगे। शरीर की चिंता नहीं करते तो मन की उलझन है, मन में द्वंद्व, मन में हलचल, मन में व्याकुलता, मन में चाहत, मन के अधीन हो जाते हैं। मन में कोश से ऊपर उठो, फिर प्राण में कोश में चले जाते हैं। मैं ना मरूं, मेरा वाला ना मरे। प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो मृत्यु के भय से भी ज्ञानी ऊपर उठ जाता है, प्राण में कोश से भी ऊपर उठ जाता है। फिर विज्ञान में कोश, ये सब चीज़ें ज्ञान के कारण ही ऊंचे उठ पाते हो, बिना ज्ञान के थोड़ी उठ सकते हो। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आप अन्नमय कोश से कैसे ऊपर उठोगे? मन से कैसे उपराम हो जाओगे? प्राणों से कैसे आप उपराम हो सकते हो? ज्ञान के कारण ही तो ज्ञान सुनने के लिए है, मगर उसको अनुभव में लाना होता है। तो जब वो ज्ञान हमारा अनुभव का बन जाता है, हमारा बन जाता है, तो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान से विज्ञान हो जाता है, प्रैक्टिकल हो गया। विज्ञान में प्रैक्टिकल्स होते हैं ना। तो विज्ञान में कोश किसी के ज्ञान को समझते हैं, फिर उसमें कोई व्यक्ति ज्ञान में अटक जाता है, शास्त्र वासना हो जाती है,
इतना ज्ञान में ही अटक जाते हैं। उससे भी ऊंचा उठना। ज्ञान से आपको फिर आनंद भी तो आएगा जब सबसे ऊपर उठोगे तो आनंदमय कोश में चले जाते हैं। अब बस आनंद ही आनंद। उससे भी ऊंचे कि बस आनंद की ही स्थिति है, आनंद को अनुभव करने वाला भी गुम हो गया। तो बुद्धि वहाँ तक पहुँचे। तो अभी अपने से चेकिंग करो कि अभी किन किन बातों की चिंताएं हैं। रहने की और खाने की चिंता है तो अभी सबसे पहली वाली सीढ़ी पर ही हो। उसके बाद मन की उलझने हैं तो वो भी दूर करनी है। बाकी निश्चय ज्ञान का पक्का करो। मैं ना मरबो मरबो संसार मोहे मिले रह जीवना। फिर ये निश्चय करो कि कोई भी नहीं मरता। देयर इज़ नो डेथ। मृत्यु किसी की भी नहीं है, केवल परिवर्तन है। और जो कुछ गुरु से ज्ञान सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारते चले जाओ। तब आपको हर समय अपनी स्थिति बड़ी आरामदायी महसूस होगी, आनंद वाली स्थिति लगेगी। तो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश में अपने को लाना है। ये मेहनत करो। गहरी निद्रा का 2-3 मिनट का आनंद तो अज्ञानी को भी मिलता है, लेकिन ज्ञानी को 24 घंटे वैसा आनंद मिलता रहता है। कोई सोचता है जब बहुत गहरी नींद आती है ना, बड़ी साउंड स्लीप आती है, तो जब आप जागते हो तो कहते हो आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़े अच्छे सोए, सारी थकान दूर हो गई। तो जैसे नींद में आपका जीव जगत कुछ भी नहीं था, सब आपका मिट चुका था। गहरी नींद में कुछ भी नहीं था। तो आपको उससे जागने पे उसकी जब अनुभूति होती है तो बहुत मन खुश होता है कि कितने आराम से सोए, बड़े अच्छे से सोए, गहरी नींद। तो वो जैसे थोड़ी देर की आपने महसूस की, वैसी स्थिति ज्ञानी की 24 घंटे रहती है। ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहा दिखाई। उसको इस प्रकार से जगत से नींद आ जाती है कि उसको फिर ये जगत दिखाई नहीं देता, तो वो आनंद में रहता है। अब ये कोई आँखों की बंद करके सोने वाली नींद थोड़ी है। ये ऐसी नींद है कि आपको जगत दिखता नहीं है, क्योंकि आप आत्म जागृति में आ जाते हो। जैसे सूर्य में कभी अंधेरा होता ही नहीं है, धरती पे अंधेरा उजाला होता रहता है, इधर रोशनी इधर अंधेरा, कहीं धूप है कहीं छाया है। मगर सूर्य में तो छाया है ही नहीं, सूर्य में तो अंधेरा है ही नहीं, वो तो प्रकाश का स्वरूप है। ऐसे ज्ञानी आत्म जागृति में रहता है, फिर उसके लिए अज्ञान का अंधेरा है ही नहीं, जगत है ही नहीं, जगत बना ही नहीं है। उस अवस्था में ज्ञानी रहता है। इसलिए उसको जैसे सूर्य को कभी अंधेरा दिखाई नहीं देता, ऐसे ज्ञानी को भी कभी भी अज्ञान जगत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके लिए वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जो आत्मा है वो 3 अवस्थाओं से और 3 शरीर से न्यारा है। तो क्या तुम 3 अवस्था 3 शरीर से न्यारे हो? तुम जगत में क्यों फंसते हो? गुरु का बार बार यही कहना होता है कि तुम जगत में क्यों फंसते हो, क्यों अटकते हो जगत में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीर हैं। इन्हीं में अटके रहते हो। बचपने में या जवानी में या बुढ़ापे में, या कहीं अपने को स्थूल शरीर मान के चलेंगे, कभी अपने को मन मान के चलेंगे, कभी अपने को कारण मान के चलेंगे, कारण शरीर। इन्हीं में तो गोल गोल कोल्हू के बैल की तरह सब उलझते जा रहे हैं। इससे तो उपराम हो जाओ। तो ये अपने से चेकिंग करो कि क्या तुम इससे न्यारे हो गए हो और तुम जगत में क्यों फंसते हो। अभी सब लोगों से जब पूछा गया, कल भी और आज भी, तो कई लोगों ने कहा नहीं, अभी भी थोड़े थोड़े हैं फंसे हुए, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी गुलामी है, पूरी तरह से नहीं छूटे हैं। अपनी सच्ची स्थिति बताई आप सब लोगों ने, लेकिन उसके बाद सेकंड थॉट भी तो दो कि आखिरकार जगत में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों अटके हुए हैं, हमें जगत से चाहिए क्या। और जो कुछ जगत से मन चाहता है वो मिल भी जाएगा तो होगा क्या। मान लो तुमको मिल भी गया, मन मांगी मुराद मिल गई, तो भी क्या होगा।
तो भी तो उनको सबको छोड़कर ही जाओगे। आखिर मिला ना जेरब और सब कुछ मिला तो क्या हुआ। कहते दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। आखिर भगवान ही नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिल गया, तो उसके मिलने का क्या मोल। वो तो एक ही जन्म का अभी का था और छूट गया। आपने अगर परमात्मा को ही नहीं पाया, बाकी सब कुछ पाया तो क्या किया। तो प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करना है। आत्मिक निश्चय करो अपना। और तू जग में अटका मगर किस लिए। अपने मन से रोज़ रोज़ ये सवाल करो कि हम संसार में अटक तो गए मगर क्यों अटके हैं। कारण जब जान जाओगे तो उसका कारण का निवारण भी कर पाओगे। अपने को कारण ही पता नहीं हम क्यों अटके हुए। अपने सुख से बंधे हो, कुछ ना कुछ चाहत है तो बंधे हो। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। कुछ लोगों ने बोला हम राजा हैं, कैसे बोल सके वो, क्योंकि उनके अंदर में कोई चाह नहीं, इसीलिए वो कह सके कि हम राजा हैं। राजा का मतलब ही होता है रजा हुआ, जो तृप्त है, जो अपने आप में तृप्त है वो राजा है। अगर आप अपने आप में तृप्त नहीं हो, असंतुष्ट हो, तो आप राजा नहीं। लेकिन जो अपने आप में बिल्कुल भरपूर रहेगा, रजा हुआ रहेगा, तो वो राजा है। और वो कब होता है, जिसको कोई चाह नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है। निरिच्छापने में आते जाओ तो तुमको हर समय मुक्ति का, आनंद का अनुभव होता चला जाए। मेहनत अपने से करनी है, गुरु की मेहनत बहुत है, बाकी अपने से सबको करनी है।